नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और सबसे पहले देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की ओर आपको ले चलते हैं। उसके बाद धमतरी जिले के महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपको ले चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 18 प्लस का टीकाकरण मुफ्त में क्यों नहीं। केंद्र सरकार से मांगा 35,000 करोड़ की पाई का हिसाब। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन खरीदी का पूरा ब्यौरा मंगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में टीकाकरण को लेकर सरकार के समस्त जानकारियां मांगी है। कोरोना संबंधी मामलों को लेकर स्वतः संज्ञान की सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने कहा, बजट में केंद्र सरकार द्वारा टीकों की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपए का बजट हिसाब भी पेश करें। कोर्ट के बेंच ने पूछा कि सरकार ये भी बताए कि इस बजट का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के फ्री टीकाकरण में क्यों नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक खरीदी गई कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का पूरा ब्यौरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। दूसरी की तरह तीसरी लहर भी हो सकती है खतरनाक। एसबीआई ने किया अपने ताजा रिपोर्ट में दावा, टीकाकरण बढ़ाना बेहद जरूरी, तैयारियां और सावधानियां भी जरूरी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सभी आशंकित हैं। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया, दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर घातक साबित हो सकती है। हालांकि यह भी कहा गया है कि बेहतर तैयारियों व सावधानियां अपनाकर मौतों को कम किया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना व टीकाकरण बढ़ाना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित एसबीआई कोरैप की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बड़े देशों की तरह भारत में भी तीसरी लहर 98 दिन चलने की आशंका है। वैक्सीन लगा चुके लोग ब्लैक फंगस के खतरे से भी दूर। प्रदेश में टीका लगवाने वाला एक भी म्यूकरमाइकोसिस के शिकार नहीं। वैक्सीनेशन संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस से भी बचा रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा कम होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया है जिसको टीका लगने के बाद ब्लैक फंगस हुआ हो। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में कोई ऐसा केस नहीं मिला जो कोरोना का टीका लगवाने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुआ हो। राज्य में यात्री बसों के किराए में होगी 20% तक बढ़ोतरी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगवाई फाइल, नई दरें जारी करने पर यात्रियों की जेब होंगी ज्यादा ढीली। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया जल्दी ही 20% तक बढ़ सकता है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभागीय अधिकारियों से किराया बढ़ाने संबंधी प्रस्तावित फाइल मंगवाई है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद नई दरें जारी की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि पिछले काफी समय से बस मालिकों की मांग और लगातार बढ़ रहे डीजल के दाम को देखते हुए किराया बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की बैठकों भी बुलाई गई हैं। कुरुद के दोहरे हत्याकांड के आरोपी हत्यारा राहुल पकड़ाया। चोरी की नियत से घुसा था, दे दिया हत्या को अंजाम। पहले सांप पकड़ने घर आया था तो दंपत्ति से था परिचय। कुरुद के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता पाई है। पुलिस के दोहरे हत्याकांड में लिप्त आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने कुरुद के ढाबे के एक मजदूर को रायपुर के सोनपहरी से पकड़ा है। बताया गया है कि आरोपी गैस सिलेंडर चोरी करने आधी रात को दीवार फांदकर घर में घुसा और दंपति के जाग जाने के पार हत्या कर फरार हो गया। वारदात करने में उन्हें मात्र 15 मिनट लगे। कोरोना टीका लगवा चुके अफसर कराएंगे एंटीबॉडी जांच। पंचायती स्तर पर बना कोविड नियंत्रण कक्ष अगस्त तक चालू रहेगा। कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। संक्रमण की दर 11% पर आने के साथ जिला अनलॉक हो गया है। अब कोरोना संक्रमण को खतरा ज्यादा है। लोगों को संक्रमण से बचाने कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना का टीका लगवा चुके अफसरों को एंटीबॉडी जांच कराने कलेक्टर ने कहा है। कमिश्नर सहित जिले के चारों ब्लॉक के जनपद सीओ हॉटस्पॉट चिन्हित करेंगे। संक्रमितों पर नजर रखने के लिए पंचायत में बनाया गया कोविड कंट्रोल रूम फिलहाल अगस्त तक चालू रहेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा थप्पड़, बड़े भाई की तत्काल हुई मौत। मगरलोड ब्लॉक के धनबुआ का मामला, छोटे भाई कुशल नेताम गए जेल। नशे में धुत होकर अपशब्द कह रहे बड़े भाई को छोटे भाई ने थप्पड़ मार दिया। इससे जमीन पर सिर के बल गिरने से बड़े भाई की तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने छोटे भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना मगरलोड थाना क्षेत्र के धनबुआ की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुशल नेताम के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेसियों ने कहा, मोदी शासन में महंगाई व बीमारी की मार। अच्छे दिन, काला धन, मेक इन इंडिया बना छलावा। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया।
विधायक डॉक्टर लक्ष्मी दुरू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए तब उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया था। अपनी असफलताओं को छिपाने भाजपा ने कांग्रेस को लगातार कोसा। भाजपा के 7 साल के कार्यकाल से लोगों को निराशा है, लोग महंगाई और बीमारी की दोहरी मार झेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की युवा नेता आनंद पवार ने कहा कि 70 वर्ष में कोर्ट ने किसी भी सरकार को इतना नहीं फटकारा जितनी मोदी सरकार को 7 साल में फटकारा। कोरोना काल में अदूरदर्शिता, अव्यवस्था, अनीति, कुप्रबंधन, फ्लॉप वैक्सीनेशन नीति जैसे कई मोर्चों पर इतनी फटकार लग चुकी है कि वह एक नया रिकॉर्ड बन गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, हाथरस में दुराचार, बेरोजगारी, शिक्षा, चुनाव में भीड़, सोशल मीडिया में फेक न्यूज, किसान आंदोलन मोदी के कार्यकाल में हुआ। खादी ग्रामोद्योग ने युवाओं को बढ़ावा देने किया प्लानिंग, 25 लाख रुपया तक लोन मिलेगा, 25 से 35% तक अनुदान, नए उद्योग धंधों में ले रहे युवा रुचि। खादी ग्रामोद्योग ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले युवाओं को बढ़ावा देने प्लान तैयार किया है। युवा इसके लिए 25 लाख तक के बैंक लोन ले सकेंगे। इस पर उन्हें 25 से 35% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए खादी ग्रामोद्योग में आवेदन किया जा रहा है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।